नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज जनहित में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों की हुंकार, हमारी भी सुनो सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित करने की जोर शोर से मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि या फिर उन्हें शिक्षकों के वेतन के बराबर मानदेय देते हुए 62 वर्षों तक सेवा करने का अवसर दिया जाए। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही 12 माह वेतन या मानदेय देकर शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग उठाई गई है। शिक्षा मित्रों ने ये मांग राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित महासम्मेलन के दौरान उठाई है। महासम्मेलन का आयोजन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ समेत विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इस महासम्मेलन में कई शिक्षा मित्र तो अपने परिवार के साथ पहुंचे। आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा मित्र बीते 22 वर्षों से योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्रों की स्थिति दयनीय है। महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय वर्ष में 11 महीने ही मिलता है। ऐसे में शिक्षा मित्रों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मित्रों के कंधों पर पूरे परिवार का बोझ है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी उठाने में मुश्किलें आ रही हैं। इसी कारण शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में अवसाद की स्थिति में जी रहे हैं। इसलिए उनकी स्थिति को सुधारा जाना बहुत जरूरी है। सभी संगठनों के नेताओं ने कहा है कि वह एकजुटता दिखाने के लिए ही एक मंच पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि वह पूरे तरीके से शिक्षा मित्रों के साथ हैं। शिक्षा मित्रों की मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार भी शिक्षा मित्रों की मांगों के प्रति गंभीर है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वह मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आज जनहित में चर्चा इसी पर, शिक्षा मित्रों की हुंकार, हमारी भी सुनो सरकार। सभी शिक्षा मित्रों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था और इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से समन्वय स्थापित करने का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी, एमएलसी पवन सिंह जी शिरकत कर रहे हैं और वो शिक्षा मित्रों की बात हमारे माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सरकार से शिक्षा मित्रों के बीच में समन्वय स्थापित होगा और उस समन्वय से शिक्षा मित्रों का समस्या का समाधान। जी, हम लोग का समायोजन रद्द किया गया था, तो उसका यही कारण है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि उन्हीं का एक नारा है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारा परिवार भुखमरी के कगार में आ गया है। जो भी बातें हैं, जो भी माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन आप हमारे पिता है। देश का जो मुखिया होता है वो राजा होता है और जो प्रजा होती है पुत्र होती है। हम अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और उससे कई गुना ज्यादा हम लोग को उस चीज की सजा मिल चुकी है। 7,000 से भाई बहन हमारे शहीद हो चुके हैं। इसलिए एक भारत की बेटी होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हम बहनों का सम्मान वापस करें। हम उनके साथ कल भी थे और आज भी है। अभी तक जो हम लोगों के बीच में एक वो बना हुआ था कि विरोध की भावना थी, तो वो आज समाप्त होती नजर आ रही है। हमने पूरी तरीके से सरकार के साथ सामंजस्य बनाने का कार्य किया हुआ है और सारे
हमारे पूरे यूपी के जो भी शिक्षा मित्र भाई बहन, उन्होंने पूरे पूर्ण समर्थन से ये कहा है कि हम आपका प्रचार प्रसार भी करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। ये शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश के इकट्ठा हुए हैं। तो आपने देखा यहाँ पर शिक्षा मित्रों का लखनऊ के रमाबाई जो गार्डन है, मैदान है, वहाँ पर विश्व जो प्रदर्शन जारी है, बड़े स्तर पे प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही सरकार के मंत्रियों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया था, जिनमें कौशल किशोर साथ ही संजय निषाद शामिल भी हुए थे। और इन मंत्रियों ने यह भी कहा है कि सरकार तक इन शिक्षा मित्रों की जो बातें हैं वह पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सकारात्मक रिजल्ट जो निकले उसके लिए यह प्रयास भी करेंगे। तो आज जनहित में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मित्रों की हुंकार, हमारी भी सुनो सरकार। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अभी पवन तिवारी जो कि संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ प्रदर्शन स्थल से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही ब्रजभूषण सिंह जो कि शिक्षाविद हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनहित में। पवन, जानना चाहेंगे शिक्षा मित्रों का बात की जाए, लखनऊ में रमाबाई ग्राउंड में प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ मांगे हैं, कितने शिक्षा मित्र यहाँ पर, कितनों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद हैं और क्या कुछ मांगे वह सरकार के सम्मुख रख रहे हैं? जी आपको बता दें कि जो आज शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है, ये जो शिक्षा मित्र के जो भी संगठन थे, 3 संगठन थे, सभी मिलकर आज यहाँ पर आए हैं और लगभग शिक्षा मित्रों के अलावा उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लगभग यहाँ पर 50,000 शिक्षा मित्र उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये लगातार जो शिक्षा मित्र हैं वो विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि समान जो हमारे जो बेसिक शिक्षा में जो टीचर हैं उनके समान हमारी सैलरी की जाए और साथ ही साथ हमको नियमित किया जाए और जो दूरस्थ हैं उनका ट्रांसफर नजदीक किया जाए। जो लेडीज पहले शादी से पहले अपने गांव में शिक्षा मित्र हुआ करती थी, शादी के बाद ससुराल वो चली गई हैं, तो वहां पर उनको अब वापस उनका ट्रांसफर वहां पर किया जाए ससुराल में, जिससे उनकी दोनों जिंदगी सही से चल सके। इसके अलावा जो लगातार काफी दिनों से इनकी मांग चलती चली आ रही है, उसको लेकर आज यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका मुख्य मुद्दा ये था कि जो ये महासम्मेलन एक एकजुटता दिखाने के लिए महासम्मेलन किया गया है। जैसा कि जो यहाँ पर लोग शिक्षा मित्र पहुंचे उनसे हमने बात भी की, तो उन्होंने बताया कि जो आज का जो मुख्य हमारा जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उसमें सरकार के प्रति समर्थन दिखाना है। मेन हमारा जो मुद्दा आज का है वो सरकार के प्रति समर्थन, क्योंकि शिक्षा मित्रों के बारे में एक दुष्प्रचार पहले से फैला हुआ है। दुष्प्रचार है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। ये एक दुष्प्रचार जो है सरकार के मन में था, उसको दूर करने के लिए आज बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ पहुंचे हैं और शिक्षा मित्रों ने हुंकार भरी एक साथ यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर कि हम लोग जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे कभी अलग नहीं रहे। हमारे बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा था उसको उस भ्रम को दूर किया जाए और हम लोग लगातार सरकार की नीतियों के साथ, सरकार के साथ, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए चलने को तैयार हैं और हमारी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको सरकार माने और उस पर पूरी तरह से ध्यान दे। जिसके लिए आज जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहे, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को भी यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं यहाँ पर पहुंच सके। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है वो यहाँ पर पहुंचे प्रदेश के, और पवन सिंह चौहान MLC वो भी यहाँ पर पहुंचे और सभी नेताओं ने जो शिक्षा मित्र हैं उनको भरोसा दिलाया। जैसे कि कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों से कि आप लोग अभी तक जो गलत ट्रैक पे जा रहे थे, आप लोगों का जो मैसेज वो गलत जा रहा था, आप लोगों ने जो पहले विरोध दिखाया सरकार के प्रति वो उसका मैसेज गलत गया, जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों को जो सही ट्रैक नहीं था उसकी वजह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। आप लोग जो है सही ट्रैक पे आए हैं और सरकार में आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से अब आपकी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी और आपकी जो मांगे हैं उनको मनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं। और कौशल किशोर ने यह भी बताया कि लगातार जितने भी धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक दिया था, उसमें भी कौशल किशोर शिक्षा मित्रों के साथ नजर आए थे, खड़े नजर आए थे। और बीच में जब इनका जो प्रदर्शन था और इनकी जो मांगे थी वो विरोध का तरीका बदल गया और ये भारतीय जनता पार्टी से इनकी खिलाफत शुरू हुई, उसमें इनके विरोध में प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से ये जो इनका ट्रैक था अलग गलत चला गया था। लेकिन आज सभी लोग को इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया है। ये महासम्मेलन है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। इस महासम्मेलन में जो शिक्षा मित्र
मित्र हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। इसको दिखाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कौशल किशोर ने शिक्षा मित्रों से ये भी कहा कि अभी आपको कम से कम 2 बार और इस तरह लखनऊ में आना होगा, जिसके बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको पूरी तरह सुना जाएगा और सभी जो वहां शिक्षा मित्र आए थे, उनके परिजन आए थे, सबसे हाथ खड़ा कराकर उनसे वादा भी लिया गया कि आप जो सरकार के साथ रहेंगे, सरकार से अपनी मांगों को मांगे सरकार के द्वारा मनवाने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें हम सभी लोग आपके साथ हैं। इस तरह कुल मिलाकर जो मंत्री थे उन्होंने भी पूरा भरोसा दिलाया कि अगर आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तो सरकार भी आपको देखेगी और आपकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी। जी पवन, कितने सूत्रीय मांगों का यहाँ पर मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया है शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से? जी आज बेसिकली आज जो आज सम्मेलन था ना, ये महासम्मेलन केवल एकजुटता दिखाने के लिए किया गया कि हम सरकार के साथ हैं आज जो, और उन्होंने अपना वही पुराना मांग पत्र जिसमें उनको जो है विनियमितीकरण किया जाए, उनको पास में जो है। चलिए पवन, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शिक्षाविद के मौजूद हैं ब्रजभूषण सिंह जी। ब्रजभूषण जी, साल 1999 में नियमित शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा मित्रों का प्रावधान किया गया। 2014 में उनको समायोजित भी किया गया, लेकिन बाद में फिर निष्कासित कर दिया गया। आज शिक्षा मित्र जो है महज 10,000 रुपए की तनख्वाह 11 महीने में लेते हैं और काम एक नियमित शिक्षक की तरह करते हैं। क्या माना जाए कि सरकार जो है अब शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब एक लंबा अरसा बीत चुका है, ना तो नियमितीकरण मिला है, ना समायोजित किया गया है और ना ही वेतन वृद्धि हुई है और ना ही 12 महीने की तनख्वाह मिल रही है अभी इनको। नमस्कार सर, आपके लोकप्रिय चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन, वंदन और स्वागत। जहां तक शिक्षा मित्रों की बात है तो मैं बेसिक बुनियादी चीजों पर जाना चाहता हूं जी कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि प्राइवेट सेक्टर में जब इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनके बीमा किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है, तो सरकार की ये महती भूमिका है और उसका बड़ा कर्तव्य है कि उसके ही शिक्षक, और जिस समय उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षकों की इतनी कमी थी, उस कमी को पूरा करते हुए उन्होंने अपना योगदान दिया। और आज 22 वर्ष हो गए, 10,000 रुपए में आज एक छोटा सा मजदूर भी अपने जीवन का यापन नहीं कर पा रहा है। इन विषम परिस्थिति में पहले तो एक बात सर ये समझ में नहीं आती है कि सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है, और अगर सरकार का मंत्री ये कहता है कि अब आप सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दिए हो, ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि निष्ठा तो उसकी शिक्षा के प्रति है। और जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश संघर्ष कर रहा था, उस समय उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की। और मैं एक प्राइवेट सर्वे के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि जो ये शिक्षा मित्र हैं, इन्होंने ही आज तक इस शिक्षा में अपना बखूबी योगदान दिया है, जबकि जो सरकारी शिक्षक हैं उन लोगों ने उतना अच्छा योगदान नहीं दिया है। इसे गांवों में सर्वे के माध्यम से जाना जा सकता है। तो विषम परिस्थिति में अब उनकी मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 या 12 साल, किसी के 15 साल उनकी उम्र बची हुई है, और अगर उन्हें विनियमितीकरण कर दिया जाता है, तो अगर सरकार ये कहती कि एनसीटी के रूल है या तरह तरह के रूल हैं, तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी जियो आसमान से नहीं टपका करता है। जियो तो इसी धरती में बना करते हैं और इसी देश में बना करते हैं। तो एनसीटी में भी संशोधन हो सकता है, कैबिनेट में संशोधन हो सकता है, बाकायदे कानून लाया जा सकता है, और उनको भी लगे कि हमने इस प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ किया है। तो इस समय तमाम वो सारे शिक्षक बीटीसी 2 साल की का प्रशिक्षण होता है, उसे भी क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं पुरजोर विनती करता हूँ सरकार को, और पुरजोर रूप से आग्रह भी करता हूँ कि उनको पूर्ण रूप से विनियमितीकरण किया जाए, जिससे वो भी क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, बड़ी छोटी सी बात है कि जब तक पेट भूखा रहेगा आप एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सर मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षक का वेतन सबसे ज्यादा है। वहां पर तो कई देश ऐसे हैं जो प्रोफेसर से भी ज्यादा वेतन पाते हैं, क्योंकि उन्हें ही शिक्षक माना जाता है, क्योंकि वो बुनियाद को बना रहे हैं। और शिक्षा का अधिकार जब हमारे संविधान में शामिल है, तो शिक्षा का अधिकार देने वाले व्यक्ति ही यदि शोषित हो, परेशान हो, दुखी हो, उदास हो और अपनी भूमिका का निर्वहन न कर पाते हो, तो बहुत ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि
का मतलब कल्याणकारी योजनाएं लाना। और यहाँ पर जो सरकार है वह कल्याणकारी योजनाओं से अपने शिक्षा मित्रों से बचती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र साहब भी जुड़ गए हैं। मिश्र साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मिश्र साहब, अगर बात की जाए तो लखनऊ के आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो है शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें एक मांग पत्र भी सरकार के मंत्रियों को सौंपा गया है, जिसमें नियमितीकरण, विनियोजन, 12 महीने के वेतन, 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति, तमाम तरह के मांग रखी गई हैं। क्या लगता है कि 22 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा मित्रों को वो हक नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था? 2014 में इनको विनियोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या छलावा किया गया था? क्या अब वो समय आ गया है कि जब शिक्षा मित्रों के हक में सरकार को फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र है, इन्होंने उस समय पठन पाठन में सहयोग किया जबकि शिक्षकों की बहुत कमी थी, और शिक्षकों की कमी तो आज भी है। कई लोग हैं, उस समय के बड़े नंबर में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई थी, उन्होंने इतनी सेवा की है। और हमारा तो कहना है जो इसमें वेल क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सब ऐसे ही हुए जो एक आरोप लगा था कि भर्तियां कर ली गई मनमाने ढंग से, नहीं, जो बहुत सारे शिक्षक योग्यताधारी है, पूरी योग्यताधारी है, तो इनको ये करना चाहिए। लेकिन सरकार की शिक्षकों के प्रति जो एक सोच है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अभी माध्यमिक में भी जो तदर शिक्षक है 22-24 साल से सेवा कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक सरकार ने उसकी लड़ाई लड़ी और अपने पक्ष में आदेश कराया, जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। काम ये भी कर रहे हैं। वही शिक्षक, उनको वेतन भी बहुत कम मिल रहा है, जो मानदेय दे रहे हैं, वही शिक्षक वही काम करते हैं, उनको वेतन मिलता है 60-70 हजार रुपए शायद शुरुआत है, लेकिन इन लोगों को तो बहुत कम वेतन मिल रहा है। इतनी लंबी सेवा हो गई है, अगर अर्हता संपन्न है तो इन शिक्षकों को निश्चित रूप से इनको विनियमित किया जाना चाहिए, इनको पूरी सेवा के सारे लाभ दिए जाने चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो स्थिति है वो नहीं, निर्वाचन चुनाव आता है, चुनाव के समय बड़ी सिंपैथी दिखाते हैं सबके लिए, लेकिन उसके बाद फिर ये भूल जाते हैं। इसलिए चुनाव में फायदा किया था सबके लिए, लेकिन सर नहीं करते। मेरा तो सरकार को इन शिक्षकों के प्रति, चाहे वो ये आपके शिक्षा मित्र हो, चाहे तदर शिक्षक हो, सभी को विनियमित करके उनको पूर्ण सेवा का लाभ, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ जो है सुनील भदौरिया साहब, जो कि शिक्षा मित्र हैं, और साथ ही शिव कुमार शुक्ला, शिक्षा मित्र, जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनहित में शिक्षा मित्रों की हुंकार, हमारी भी सुनो सरकार। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद यह सिलसिला जो है जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है जनहित में। और जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की हुंकार, हमारी भी सुनो सरकार। हमारे साथ सुनील भदौरिया, जो कि शिक्षा मित्र हैं, वह भी जुड़े हुए हैं। सीधा सुनील भदौरिया का रुख करेंगे। भदौरिया जी, यहाँ पर कई मांग पत्र जो हैं आज आपने सौंपा है सरकार के मंत्रियों तक। क्या लगता है कि जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, क्या उनको अब पूरा होने का समय आ चुका है, या अभी भी सरकार मझधार में लटकाएगी जो 22 सालों से होता आ रहा है आपके साथ? देखिए, हम लोग 2002 से उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। 2002 से लगातार, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, और चाहे भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में हमको बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए जगती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ये कहा था, माननीय अमित शाह जी ने भी कहा था, माननीय योगी जी ने भी कहा था कि हम लोग शिक्षा मित्रों का कल्याण करेंगे। अब भी आज माननीय कौशल किशोर जी ने कहा है कि सरकार आपके बारे में सोच रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। 2002 से 2023 तक बहुत लंबा पीरियड होता है जी, और इस बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि 5-6 साल में रिटायर हो जाएंगे। अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 60 साल आपकी आयु कर दी गई है। आयु से हमको उतना फायदा नहीं है भाई। आप कर्मचारियों की बात कर सकते हैं तो 60-62 में कोई अंतर नहीं, लेकिन आप एक ऐसा कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके पास तो पूरी ताकत है भाई। दिल्ली में आपकी सरकार है। अभी जब दिल्ली में सरकार नहीं थी तो ये कहा गया था कि दिल्ली में सरकार आ जाएगी तो आपके बारे में सोचा जाएगा। तो मेरा माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, उनके ही दिए गए जो सभा में उनके जो विचार थे कि शिक्षा मित्रों के साथ हम हैं और शिक्षा मित्रों के साथ हम रहेंगे, और शिक्षा मित्र भी
ये चाहता है कि आशा भरी निगाह देख रहा है कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी हम लोगों के बारे में कुछ कहें। जैसे उनके प्रतिनिधि माननीय कौशल किशोर जी आज हमारे कार्यक्रम में आए, उन्होंने कहा कि सरकार आपके बारे में सोच रही है। तो मैं भी आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार हमारे बारे में सोचे। बहुत ही कम समय बचा है हमारी नौकरी में, किसी की 5 साल बचा है, किसी में 6 साल, किसी में 7 साल, किसी में 12 साल, एटलीस्ट बहुत ज्यादा 15 साल। सरकार सोचे। हमारे भी इस महंगाई के दौर में आप देखिए, अब महंगाई चरम पर है, हमारे खर्चे इस इतने छोटे से मानदेय में नहीं निपट पा रहे हैं, क्योंकि आप महंगाई का कोई भी आप दैनिक जीवन की किसी वस्तु देख लीजिए, 10,000 में कोई आदमी कुछ खरीद नहीं सकता है। तो मैं सरकार के इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सदन चल रहा है, हमारी बात, हमारी आवाज उठाएं और शिक्षा मित्रों को जो है उनका न्याय दिलाएं। और आज हम लोगों ने महासम्मेलन करके सरकार के मुखिया का स्वागत किया। आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन सरकार हमारे बारे में जरूर सोचे। हम तो 2002 से सरकार के बारे में कोई भी ड्यूटी हो। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं बिजनौर से, मोहम्मद शहनवाज। शहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। जी नमस्कार मिश्रा साहब। जी शहनवाज जी, क्या प्रतिक्रिया है शिक्षा मित्रों को लेकर? आज हुंकार भरी जा रही है उनके द्वारा, उनकी मांगों को लेकर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों की कोई बात ही नहीं हो रही। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार आए केंद्र में जी, सरकार डबल इंजन की सरकार है। पिछले 10-15 साल से शिक्षा मित्र परेशान है, इधर इधर आंदोलन करते फिरते हैं। इनकी सरकार बात सुन क्यों नहीं रही है क्या? चलिए शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राजशुमारी रखने के लिए। ब्रजभूषण जी, क्या लगता है, जिस तरीके से सुनील भदौरिया कह रहे हैं कि 2002 से लगातार आंदोलनरत हैं, इस दौरान उन्होंने कई सरकारों का देखा है, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, तो क्या माना जाए जो आज आंदोलन महासम्मेलन चल रहा है लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, रमाबाई अंबेडकर पार्क में? ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है जनहित में। और जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की हुंकार, हमारी भी सुनो सरकार। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में शिक्षा मित्र जो महासम्मेलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जो कि बदायूं से गौरव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। गौरव, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? शायद हमारा जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो दर्शकों, अगर आपके मन में, आपके जहन में कोई सवाल है तो नीचे टीवी स्क्रीन पर शो रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी रायशुमारी हम तक पहुंचा सकते हैं। ब्रजभूषण जी, क्या कहा जाए कि जो 2002 से लड़ाई चली आ रही है शिक्षा मित्रों की, जैसा कि भदौरिया साहब ने कहा कि 2002 से वो आंदोलन कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कई सरकारों को देखा है, कई बार आश्वासन भी मिला है, लेकिन इस बार डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश और केंद्र में। तो क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इन शिक्षा मित्रों को हक दिलाने में कामयाब होगी, जैसे कि आशाएं हैं शिक्षा मित्रों की, या फिर इस बार भी ये लॉलीपॉप साबित होगा? ब्रजभूषण जी सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ब्रजभूषण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए सर। जी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है जी। तो मैंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हर तरीके से शिक्षकों के विनियमितीकरण की आवश्यकता है। जब संसद में वेतन बढ़ने की बात आती है तो हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक दल का एक भी विरोध नहीं होता है। और जब शिक्षकों की बारी आती है तो मैं तो सीधे सीधे सर ये कहना चाहूंगा कि सूरज की गिरवी धरे रोशनी, बादल पर इल्जाम, और यहाँ मची है अफरा तफरी, चले जाम पर जाम, और यहाँ मचा है आपस में किसकी पकड़ी कौन उछाले, और बेच के खाए सारा उपवन के रखवाले। तो उपवन के रखवालों की ये पहली भूमिका है कि उसकी बगिया का कोई भी फूल मुरझाने ना पाए, क्योंकि अगर वर्तमान में 10,000 और वो भी 11 महीने, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस, मानसिक तनाव में जीवन जीता है उसके, क्योंकि वो पिता भी होता है, पति भी होता है, किसी का भाई होता है, समाज में उसका एक स्थान होता है। जब पेट भूखा होगा तो पेट की भूख अगर दिमाग में पहुंच जाएगी सर, तो क्रांति अपने आप हो जाती है। फिर वो
शिक्षा में वो बखूबी योगदान नहीं दे सकते जो कि हिंदुस्तान की मूलभूत शिक्षा के अधिकार में बच्चों को मिलना चाहिए। इसलिए संवेदनशील सरकार से मेरी पूर्ण अपेक्षा है कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया जाए। एक तरह से हम शिक्षक नहीं कहेंगे, बंधुआ मजदूर कहेंगे, बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया जाए और उनका जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पद का जो गौरव है, क्योंकि इस देश में शिक्षकों का बहुत बड़ा स्थान रहा है। कभी इन्हें गुरुजी कहा जाता रहा है और गुरुजी होने के नाते हमारी धर्म, बिल्कुल इनको अधिकार मिलना चाहिए ब्रजभूषण जी। वही अधिकार दिलाने के लिए हम भी मुहिम छेड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन साहब जुड़े हुए हैं। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। नमस्कार साहब। जी उमेश जी। नमस्कार साहब। जी नमस्कार उमेश जी। नमस्कार साहब। जी सर। हाँ सर, बात को रखिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि शिक्षा मित्रों की जो डिमांड है वो सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हें संघर्ष करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार को शिक्षा मित्रों की डिमांड को मान लेना चाहिए। चलिए उमेश जी, आपकी बात आ गई है और सरकार तक शायद आपकी जो बात है, हमारी बातें वह पहुंच जाए, ये अच्छा होगा। तो लगातार जो है हम शिक्षा मित्रों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इसी कड़ी में शिव किशोर द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शिव किशोर जी, क्या उम्मीदें हैं 2022 से? केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के दोनों की मौजूदगी में आपने अपना मांग पत्र दिया है। क्या लग रहा है कि इस बार आपको सफलता हाथ लगेगी या फिर 2014 की तरह यह भी एक लॉलीपॉप साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है महासम्मेलन शिक्षा मित्रों का जो हुआ है जी, वो कुछ मिलने से तो दूर, हम सबसे पहले समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। 2017 से आज तक का जो भी खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं उन पर चर्चा तो उचित नहीं होगी, लेकिन जो आगे की व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ अच्छे और सुखद परिणाम मिले, इसके लिए एक सेतु का काम करेगा आज का जो महासम्मेलन है। इस महासम्मेलन के माध्यम से हम सरकार के निकट जाकर के अपने दुख दर्द की बात कहेंगे। अपनी बातचीत के माध्यम से ही हम उन तक अपनी व्यवस्था और अपनी जो आज के हालात हैं वो पहुंचाएंगे। बिल्कुल जान रहे होंगे वो, ये नहीं कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है हमारा मामला, लेकिन कोई तारतम्य नहीं था बात करने का कोई तारतम्य नहीं। शिव किशोर जी, क्या जो आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं, शिक्षा मित्रों पर लग रहे हैं कि आप किसी दूसरे राजनीतिक दल से प्रेरित होकर आ रहे हैं, क्या उस दूरी को कम करने के लिए इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? देखिए, ये निराधार है बात कि हम किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं। हम कर्मचारी हैं, हम किसी राजनीतिक दल या किसी व्यवस्था से प्रेरित होकर के कैसे काम करेंगे? हम किसी से प्रेरित नहीं है। जब जो तत्कालीन सरकार थी हम उसके कर्मचारी थे। हमने उस सरकार के लिए काम किया, उस सरकार की बनाई गई व्यवस्थाओं का पालन किया। उसने जैसा व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाते चले गए उनको हम एक्सेप्ट करते चले गए। हम तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी किसी का विरोध नहीं कर सकता या कि किसी पूर्व की किसी भी सरकार या पार्टी का नुमाइंदा बनकर के तत्कालीन सरकार के साथ कर्मचारी बनकर के काम नहीं कर सकता। तो फिर आज जो महासम्मेलन में तो निराधार, लेकिन द्विवेदी जी, आज जो महासम्मेलन के मंच पर जो दिखाई गई है, जो आश्वासन दिया है सरकार के मंत्रियों को आपने दिया है, एकजुटता का परिचय दिया है, उनके साथ होने की बात कही है, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। साथ तो थे ही आपने कहा जो सरकार है उनके साथ काम करते हैं, तो आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आपको महासम्मेलन के जरिए अपनी एकजुटता और सरकार के साथ होने की बात कहने पड़ी महासम्मेलन के जरिए? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं देगी। जी, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, देहातों में एक कहावत कही गई है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से उसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कि हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, हमारा संवर्ग उत्तर प्रदेश का सबसे पीड़ित संवर्ग है, इसको आपकी तरफ से जो होने वाली व्यवस्थाएं हैं वो सही दीजिए।
सहायक अध्यापक पद या फिर बेसिक शिक्षा के लिए, मैं अपने व्यक्तिगत ये कह रहा हूं, आज इनको जीविका की जरूरत है, सर्वप्रथम जीविका की जरूरत है। हम किसी टेक्निकल पॉइंट पे कोई भी चर्चा कर चलिए द्विवेदी जी, नहीं चाहते। अब सिर्फ जीविका की बात करें। बिल्कुल द्विवेदी जी, महासम्मेलन स्थल से रमाबाई अंबेडकर पार्क से हमारे संवाददाता जो पवन तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आप अभी महासम्मेलन स्थल पर हैं, क्या कोई शिक्षा मित्र आपके आसपास है? किसी से बात हो सकती है क्या अभी हमारी? दरअसल जो सम्मेलन स्थल था वहां पर नेटवर्क की काफी ज्यादा दिक्कतें थी, जिस वजह से हमको वहां से बाहर आना पड़ा है। तो इस समय वहां पर शिक्षा मित्र तो नहीं है। शिक्षा मित्रों से हमने पहले जो साथ में थे उनसे बात की है, तो जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने साफ तौर से यही बताया, आप कुछ देर पहले इसको दिखा भी चुके हैं वीडियो में, जो शिक्षा मित्र थी महिला, उन्होंने बताया कि हम लगातार इस जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से बिल्कुल ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम हमारे ऊपर जो दुष्प्रचार पहले किया गया था कि सपा के माइंडेड है या और किसी के माइंडेड है, तो हम इसी वजह से ये महासम्मेलन किया गया है। इसको साफ कर दें कि हम हमेशा सरकार के साथ हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके साथ हम पूरी तरीके से हैं, और जो भी सरकार रहती है वो एक कर्मचारी की बात हम लोग काम करते हैं। और जो हमारे बारे में जो एक दुष्प्रचार फैलाया गया था कि हम लोग सपा के कार्यकर्ता हैं, तो उसको दूर करने के लिए आज महासम्मेलन ये किया गया है। जी भदौरिया जी, आपने संवाददाता को सुना, हमारे जो आप ही के शिक्षा मित्रों की, जो महिला शिक्षा मित्रों से बातचीत हुई, उन्होंने जो बात कही है, तो क्या माना जाए, जो खटाई थी सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में, उस खटाई को दूर करने के लिए इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? देखिए, हम लोग कुछ मिलने के लिए आए थे यहाँ पे कि हमें कुछ भविष्य में मिलेगा, मतलब आज नहीं, भविष्य में मिलेगा। हाँ। तो हमारे जो 1,46,000 जी, 46,000 जो भी है जी संख्या, तो हमारी तो यही इच्छा है कि सरकार हमारी बात माने। जैसा हमारे भाई द्विवेदी जी ने कहा कि हम लोग हाथ जोड़कर ही निवेदन कर सकते हैं, और हम सरकार से निवेदन कर, क्योंकि सरकार देखिए डबल इंजन की सरकार, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, दूसरी सरकारों में कार्य करने की क्षमता और इस सरकार में कार्य करने की क्षमता में अंतर है। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा मित्र का चयन है तो वो राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से ही होता है, क्योंकि हमारा बजट, आधा बजट वहां से आता है, यहाँ से आता है, तो इसलिए दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं सरकार से एक बार पुनः निवेदन करूंगा। और रही बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात, कि पूर्व में हम सपा के साथ थे या भाजपा के साथ हैं या बसपा के साथ थे, हमारा जन्म भाजपा सरकार में हुआ, उसके बाद बसपा आई, नहीं पहले सपा आई, फिर बसपा आई, बसपा के बाद फिर सपा आई, सपा के बाद फिर भाजपा आई। तो हम किसी सरकार के नहीं हो सकते हैं, अरे हम किसी पार्टी के नहीं होते, हम सरकार के हैं। सरकार जो काम देती है, सर्व शिक्षा अभियान का काम दिया गया, उसमें लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम किया। अब इस समय निपुण भारत चल रहा है, उसके अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं। अभी आप मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में शिक्षा मित्रों ड्यूटी लगा दी गई, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं। अभी हमारी ड्यूटी इलेक्शन में लगा दी जाती है, अच्छा इलेक्शन हमसे कराया जाता है। अभी हमको ये कह दिया जाता है कि जाइए आप राशन कार्ड की वो करिए, हम वो करते हैं जो हमको सरकार आदेशित करती है। हमारा शिक्षा मित्र सुबह 7 बजे विद्यालय जाता है और 6 बजे छुट्टी होती है, उससे 15 मिनट बाद विद्यालय से निकलता है। तो हमारे कार्य का आकलन होना चाहिए, हमारे इस चीज का आकलन नहीं होना चाहिए कि वो फलादल। देखिए, चाहे कर्मचारी हो चाहे शिक्षा मित्र हो, अलग अलग भावनाएं लोगों को हो सकती हैं, भावनाएं किसी दलों से जुड़ी हो सकती हैं, वो अपने गांव में जाके अपना निर्धारित करें। लेकिन आम जनमानस की जब बात होती है तो उसमें शिक्षा मित्र को इस तरह न कहना चाहिए कि फला दल थे, फला दल से कोई नहीं। आज भाजपा की सरकार है, सरकार जो कार्य देती है उसको पूरी ईमानदारी के साथ, आप देख लीजिए बीएलओ कार्य शिक्षा मित्रों ने किया, चुनाव वहां 70% के ऊपर होता है, पर्चियां बांटी जाती हैं, शिक्षा मित्र बांटते हैं। तो ये सरकार की उपलब्धि है, किसके द्वारा है? शिक्षा मित्रों की उपलब्धि है। अभी हमारे शिक्षा मित्र आसिफ वारसी साहब हैं, लखनऊ जिले में उनको सम्मानित किया गया है अच्छा बीएलओ होने का कारण। तो हमको जो कार्य दिया जाता है, हमको विद्यालय खोलने का कार्य दिया गया, विद्यालय खुलने लगे, विद्यालय समय खुलने लगे, आधा घंटा पहले खुलते हैं, आधा घंटा बाद बंद होते हैं, और विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और हमेशा हम लोग अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ कार्य करते रहेंगे। बस सरकार को चाहिए जो कार्य अच्छा कर रहा है उसको आप फलस्वरूप उसके कुछ दीजिए। 10,000 में हमारा क्या गुजारा होगा? 10,000 की स्थिति आप देख लीजिए, 10,000 की ये स्थिति है कि महंगाई चरम पर है, और हम 10,000 में कैसे गुजारा करते हैं ये हमारा शिक्षा मित्र ही बता सकता है कि हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से पुनः मांग है, ये आरोप और हाँ जो कार्यक्रम किए जाते हैं, अगर हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, अपनी
भीड़ नहीं दिखाएंगे तो सरकार को ये नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि जब लक्ष्मण मेला पार्क में शिक्षा मित्र आया था, उसके बाद बेगम हजरत महल पार्क में आया था, आज सरकार को दिखा कि हाँ शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र संघर्ष कर सकता है। लेकिन पहले हम अपने दंडवत रूप में जो कहा जा सकता है कि हम हाथ जोड़ के कि हमारी तरफ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, दोनों लोग हमारे लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए माननीय योगी जी और देश के लिए मोदी जी ने जो मॉडल शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें शिक्षा मित्रों की भी आहुति, उनको भी शिक्षा मित्र जो अपना परिश्रम कर रहे हैं तो आहुति के रूप में उनको जो है बढ़िया एडजस्ट करें, उनका जो विनंतीकरण है उसको खत्म करें। 60 साल की जो उन्होंने सिस्टम बनाया वो ठीक है, लेकिन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में ध्यान दें। 50,000 शिक्षा मित्र टीटी पास इस समय, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि शिक्षा मित्र टीटी नहीं है, तो जब टीटी करने के लिए शिक्षा मित्र, अब उन 50,000 का क्या दोष है? 50,000 शिक्षा मित्र टीटी पास करके विद्यालय को पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, उनको तो एडजस्ट किया जाए। ऐसे लोगों को तो बिना मेरिट के एडजस्ट करना चाहिए। उनकी 22 साल की जो योग्यता उसको ध्यान देना चाहिए कि 22 साल से वो विद्यालय में पढ़ा रहे। आपने जो भी कार्य दिए हैं, विभाग के कोई भी कार्य शिक्षा मित्र ने पूरी ईमानदारी के साथ मिश्रा जी किया है लोगों ने काम। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है, इस मंच के माध्यम से आप एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं कि सरकार इन शिक्षा मित्रों की आह को सुने और शिक्षा मित्रों के कल्याण के लिए कोई ठोस निर्णय डबल इंजन की सरकार ले, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का जो 1,46,000 शिक्षा मित्र है उनको फायदा मिले, लाभ मिले। जी 10-12 साल का समय मतलब नौकरी का रह गया है। 60 साल आपने घोषित कर दिया है, मेरी एज 45 साल है, 15 साल बचे हैं, 22 साल हो गए नौकरी। भदौरिया जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राजकुमारी भी ले लेते हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है जनहित में आपका। नमस्कार सर जी। सर, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल से हो न हो, हमारे माननीय लोग जो संसद में बैठते हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं, लेकिन उन्हें तो अपना जो काम करना होता है, अपना भत्ता बढ़ाना होता है, अपनी बढ़ानी होती है। 2002 से लेके आज तक कितनी बार उन्होंने बढ़ाया, उसको देखिए सर, वहाँ तो कोई राजनीतिक दल का बात नहीं आती है, वो तो अपने हाथ में सब बढ़ा लेते हैं। आज ये शिक्षा मंत्री अपने राजनीतिक दल से प्रेरित हो गए, किसकी सरकार है किसकी नहीं सरकार है, ये वादा क्यों उठ रहा है सर? उनको सोचना चाहिए, खुद अपना तो ये बढ़ा लेते हैं, इनको सोचना चाहिए पिछले 5 सालों में इन्होंने कितनी बार बढ़ाया, पिछले 10 सालों में कितनी बार बढ़ाया, जिसकी भी सरकार हो। तो देखने की चीज ये है सर, ये सब तो बातें हैं, किसी आदमी को जीने देने के लिए इनके पास में हक है, ये अपना बढ़ा लेते हैं, दूसरों का कोई चिंता नहीं करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, खाली वोट आएगा तो उनको देंगे। यहाँ पे चाहे पुलिस हो, चाहे सैनिक हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, जो वोट जिसकी तरफ है, चाहे किसान हो, जो वोट होते हैं तो उनकी तरफ चले जाते हैं। प्रेम जी, आपकी जो बात है वह पहुंच चुकी है सत्ता शासन तक। हमारे चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हो तो उनके जो नुमाइंदे सरकार के उन तक पहुंच गई है। और हमारे साथ SS गंगवार साहब, एक और दर्शक जुड़े हुए हैं बरेली से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगवार साहब। जी 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 जी, हेलो जी सर, आवाज आ रही है, अपनी बात को रखें। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर मेरे पास। जी सर। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो शिक्षा मित्र है ये बीजेपी ने ही इनको लगाया था जी, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चूंकि मोदी जी और योगी जी पूरे विश्व में जो कमजोर होता है उसकी मतलब मदद करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों ही एक भारत को ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि इतिहास रच रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों के साथ भी एक इतिहास रच दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए गंगवार साहब, आपकी जो बात है, हम भी इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जो शिक्षा मित्र हैं वह भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार सत्ता शासन तक हमारी जो मांगे हैं उनके कान तक ये जू करेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार हम जो है चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। भदौरिया जी, अगला स्टंट क्या होगा? आज महासम्मेलन कर दिया है, खटाई को दूर कर लिया है, अपनापन साबित कर दिया है, अब अगला स्टंट क्या होगा शिक्षा मित्रों का? देखिए, आज जो सम्मेलन हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन हैं उन लोगों ने मिल के किया है, तो आगे की जो रणनीति होगी वो लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे और सरकार से एक बार जो संवाद स्थापित करने की स्थिति है उसको हम संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और जो दूरियां हैं, जैसा उनके माइंड में चल रहा है कि अखिलेश जी ने ये किया था, हाँ अखिलेश जी ने एक अच्छा कार्य किया था, 2014 में शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया था, कुछ कमियां थी, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हम लोगों को मतलब वो किया गया, उसके बाद स्टे मिल गया, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल निर्णय आ गया। लेकिन अखिलेश जी ने जो कार्य किया था उस समय उनकी उत्तर प्रदेश सरकार थी, लेकिन अब कोई कार्य करेगा तो उसकी अच्छाई को हम गिनाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए वर्तमान सरकार है, अगर हम हमारे बारे में कुछ सोचती है करती है तो हम उनकी अच्छाई के बारे
कार्यक्रम गिनाएंगे। तो ऐसा कुछ लोगों ने किया था। अब उसमें हमको सपा का न मानकर सरकार ये सोचे कि जो भी संवाद स्थापित होने हैं, 2017 में शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की मदद की, पूर्ण बहुमत में सरकार आई। अब आप ही मान लीजिए कि सरकार मदद, अगर किसी की वोट देने की बात, वोट गिनती गिनी जाए तो वोट के साथ परिवार भी तो देखा जाए। एक शिक्षा मित्र के पीछे उसके माँ बाप को जोड़ लिया जाए तो मिनिमम कम से कम 7-8 लोगों का परिवार है। और इस 10,000 न्यूनतम मानदेय में शिक्षा मित्र कैसे गुजारा कर रहा है, ये तो आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाए, देखे जाके गांव की स्थिति है कि स्कूल का भी उसको सुबह समय से जाना है, शाम को समय से दूसरा कार्य भी वो नहीं कर सकता है। और इतने न्यूनतम मानदेय में अपना गुजारा कैसे कर रहा, सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। महासम्मेलन आज हुआ है, आज के बाद सरकार के जनप्रतिनिधियों से, जो अधिकारी हैं उनसे हमारे नेता लोग मिले और अपनी बात रखें कि जो भी दूरियां हैं उन दूरियों को हम कैसे कम करें। अगर संवाद में कोई भदौरिया जी, क्या जो महासम्मेलन किया गया है, आपने गिनाया कि परिवार होता है, माता पिता होते हैं, और आज आप जो शिक्षा मित्र सभी लोग परिवार के सहित महासम्मेलन में शामिल हुए हैं, तो क्या सरकार को अपने वोटों की संख्या गिनाना चाहते हैं? जैसे अपने वोट की बात की आपने, अभी माता पिता की बात की, पर एक परिवार में 8 सदस्यों की बात की है, तो क्या शक्ति प्रदर्शन माना जाए शिक्षा मित्रों का? मिश्रा जी, एक बात मैं बता दूं जी, सरकार भी सर गिनती है और सर के साथ सरकार कोई भी डिसीजन लेती है। 5 किलो राशन सरकार दे रही है तो वोट के लिए दे रही है। 5 किलो राशन अगर मिल रहा है तो ये माना जाए कि जो महासम्मेलन है ये शक्ति प्रदर्शन है और सरकार को अपने, अगर मैंने परिवार की बात की तो देखिए परिवार जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो वोट में तो तब्दील होता है। और रही बात आज परिवार के आने की, तो आज परिवार वाला ज्यादा नहीं, तो कुछ लोग अपना आए होंगे मतलब परिवार को लेके लखनऊ, क्योंकि जब आदमी 800 किलोमीटर दूर से चलता है तो मान लीजिए कोई घर में किसी, हमने बताया हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, हमारे साथ के हो गए, वयस्क हो गए, 21 साल के हो गए, 18 साल, तो अगर मान लीजिए कोई अपने माँ बाप के साथ आ गया, क्योंकि पहले 22 साल पहले की बात थी कि हम खुद नौजवान थे, आज हमारे बच्चे 22 साल के हैं, तो अगर हम उनको लेके आ गए, अभी परिवार तो आया नहीं, परिवार अगर आया होता है रामाबाई मैदान जो है वो पूरा भरा हुआ होता। तो आगे तैयारी है क्या सर? आगे तैयारी है क्या मैदान भरने की तैयारी? अगर आपकी जो मांग पत्र पर अगर विचार नहीं किया जाता है तो आगे जो मैदान है क्या भरा जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं? माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी चाहेंगे कि शिक्षा मित्र पूरे परिवार के साथ आए, उनके बीच में हम घोषणा करें तो हम पूरे परिवार के साथ आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना गाँव के भी 2-4 लोगों को ले आएंगे। हम तो उन्हीं के जनता हैं, उन्हीं के हमारे वो पालक हैं, हमको अगर वो बुलाएंगे तो हम लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, निश्चित आएंगे। हमें भाई, हमको बता, अभी हमने शुरू में कहा था, हमारा तो एक लालच है कि हमको जो है सरकार के द्वारा हमारा कल्याण हो। इस न्यूनतम 10,000 मानदेय में हम लोगों का कोई रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, और ये निश्चित मानिए कि अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय ले लेती है, माननीय योगी जी ले लेते हैं, माननीय मोदी, अब कहा भी है उन्होंने मंचों के माध्यम से कहा है, माननीय अमित शाह जी ने कहा था, मोदी जी ने बनारस में कहा था, योगी जी ने गोरखपुर में कहा था, तीनों कहा तो बहुत जगह है सर भदौरिया जी, कहा तो बहुत जगह है, लेकिन अमल में कहां पे लाया गया ये बताइए। अब इसीलिए तो याद दिलाने के लिए हम लोग ये आज कार्यक्रम किए थे कि भाई आपको पुनः याद हो, माननीय कौशल जी, माननीय संदीप जी, दोनों लोग थे वहां पर, और एक राज्य सरकार के, एक केंद्र सरकार जनप्रतिनिधि, तो एक मान लीजिए माननीय मोदी जी के जनप्रतिनिधि, और एक आपके योगी जी के संजय निषाद साहब योगी जी के, और कौशल किशोर साहब मोदी जी के, दोनों जो मंत्री मौजूद थे। जी 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 जी। चलिए, तो लगातार आपको लग रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है, जो अपनापन दिखाया आपने महासम्मेलन के माध्यम से, प्यार सरकार की तरफ दिखाया है, अपनापन होने का जो एक महसूस उनको कराया है, ये इसमें आप सफल रहेंगे शिक्षा मित्र? जी बिल्कुल, उम्मीद है, और ईश्वर चाहेगा तो हम लोगों का कल्याण होगा। पुनः माननीय मोदी जी, योगी जी से पुनः निवेदन है, इन शिक्षा मित्रों के बारे में सोचे। बहुत समय हो गया, 22 साल हो गया नौकरी करते करते, और 10,000 अल्प मानदेय में कोई शिक्षा मित्र, वो भी 11 महीने का, अगर उसको आप महीने में जोड़ दें तो मान लीजिए 8-9 हजार रुपए एवरेज आता है। और उसके बाद अगर जितने दिन हम विद्यालय नहीं जाते वो मानदेय हमारा काट दिया जाता है। छुट्टी कोई आपको जो मतलब अगर आप बीमार हैं 6 महीने या 2 महीने। भदौरिया जी, अगर प्यार मोहब्बत से, अपनेपन से बात नहीं बनती है तो शिक्षा मित्र आगे क्या करेंगे? आपने कहा कि हम बैठ के चर्चा करेंगे, अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं या जो पार्टी पदाधिकारी हैं, लेकिन आगे की रणनीति आपने नहीं बनाई है। आज तो अपनापन दिखा दिया आपने, खटाई भी दूर हो गई, गिले शिकवे दूर हो गए सरकार से और शिक्षा मित्रों के, लेकिन अगर बात फिर भी नहीं मानी जाती है तो अगला स्टैंड, अगला रास्ता क्या अख्तियार करेंगे आप लोग?
के महासम्मेलन में जो कार्यक्रम था उसमें कई संगठन थे, उन संगठनों के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी बैठेगी और समय दिया जाता है किसी को। अब आज कार्यक्रम हुआ है, सरकार को समय दिया जाएगा, अगर दूसरा कार्यक्रम को इसी तरह का करना है तो पुनः किया जाएगा। ये निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी लेगी, प्रदेश की कमेटी लेगी, कार्यक्रम जो होंगे वो आपको अवगत करा दिए जाएंगे। आज फिलहाल यह है कि सरकार के लोगों तक अपनी बात संवाद स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम किया गया और सफल कार्यक्रम रहा। इसके लिए मैं सभी संगठनों के जो हमारे पदाधिकारी हैं मैं उनको बधाई देता हूं और सरकार से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि हम लोगों के कल्याण के लिए कोई ठोस निर्णय ले, जिससे हमारा जो 10, 12, 15 साल का नौकरी का जो समय बचा हुआ है वो अच्छे से हो जाए। हमारे भी बच्चे कहें कि हाँ पिताजी ने हमारे 22 साल 25 साल जहाँ काम किया है उनके बारे में सरकार ने सोचा। हमने हर फील्ड में अच्छे काम किए हैं, हमने चाहे बीएलओ काम किया हो, पढ़ाई के बारे में आप विद्यालय चले जाइए, शिक्षा में से अच्छा रिजल्ट निकलता है। विद्यालय खुलते नहीं थे, इसके लिए माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह ने ये योजना लागू की थी, तब विद्यालय उस समय खुलते नहीं थे, तब शिक्षा मित्रों को गांव का होता था और मेरिट पे हमारा चयन हुआ है। गांव का जो सबसे तेज बच्चा होता था उसका चयन इसमें हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि हम लोगों को अब पीड़ा जो असहनीय है उसको पूरा करे और एक न्याय दे और आप लोगों को इस सहूलियत दे। भदौरिया जी आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी शिक्षा मित्रों की हुंकार हमारी भी सुनो सरकार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है जनहित में और जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की हुंकार हमारी भी सुनो सरकार। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, महासम्मेलन स्थल से लगातार पूरे इस खबर को कवरेज किया है पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या माना जाए कि अब जो खटाई थी सरकार की और शिक्षा मित्रों के बीच में वो खटाई जो है अब यहाँ पर मिठाई में तब्दील हो गई है, गिले शिकवे दूर हो गए हैं और अब सरकार के हो गए हैं शिक्षा मित्र। तो क्या कहा जाए, तो शिक्षा मित्रों का जो मांग पत्र है वह सरकार जल्दी उस पर विचार करेगी, उसको लागू करेगी, या फिर जिस तरह 2014 से लॉलीपॉप मिलते आ रहे हैं क्या वह लॉलीपॉप का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा? जी आपको बता दें, जो आज ये महासम्मेलन आयोजित किया गया था इसका मुख्य मकसद यही था, जो सरकार से इनकी दूरी बनी हुई थी उस दूरी को इनको करीब लाना था। इसके लिए पहले शिक्षा मित्रों ने जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर उनसे बात की, सम्मेलन की पूरी रूपरेखा बताई। उसके बाद जब कौशल किशोर ने इनको समय दिया उसके बाद ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा मित्र के जो भी संगठन है वो सारे संगठन इस मंच पे इकट्ठा हुए और सभी ने जो है सरकार के साथ चलने की बात कही है। इस पूरे जो सम्मेलन है उसमें कौशल किशोर ने मंच से ही बताया, शिक्षा मित्रों को समझाया कि जो भी आपका ट्रैक था वो गलत था, अब आप लोग सही ट्रैक पे आए हैं और आप लोगों की सुनवाई होगी। शिक्षा मित्रों के बारे में उन्होंने बोलते हुए बताया कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी पीड़ाओं को सरकार समझ रही है और आने वाले समय में जो शिक्षा मित्र लेकिन आपकी काफी शिक्षा मित्रों से बात हुई होगी, चर्चा हुई होगी, शिक्षा मित्रों का अगला स्टंट क्या है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या ये जो प्यार मोहब्बत की लड़ाई है यही रहेगी या फिर ये जो लड़ाई है अंगड़ाई में भी तब्दील करेगी आने वाले समय में? फिलहाल आज जो हमने शिक्षा मित्रों से बात की है उनमें सारे शिक्षा मित्रों ने यही कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार हमारी सुनवाई करे और जो हमारे बारे में दुष्प्रचार पहले किया गया था कि हम किसी अन्य पार्टी के समर्थक हैं वो गलत है और हम जो पूरा गिला शिकवा जो हमारा था पहले उसको दूर करने के लिए यहाँ पर सभी लोग पहुंचे और हम लोग लगातार जो हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार सुने, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो सरकार के साथ जो मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं उनसे उन्होंने पूरी अपनी बातें बताई हैं। कुल मिलाकर जो शिक्षा मित्र यहाँ पर आए थे उन्होंने आगे की कोई रणनीति भी बताने से इनकार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी बातें, हमको यकीन है कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचेगी। जो मंत्री यहाँ पर आए हैं वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और हम लोगों को जो आज तक न्याय नहीं मिल पाया था उसमें न्याय मिलेगा और इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे थे। जी चलिए पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जनहित में हमने चर्चा की है शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन को लेकर, जहां पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में यहाँ शिक्षा मित्र पहुंचे और सरकार से अपनी जो मांग पत्र सौंप कर अपनी मांगे मानने के लिए आग्रह किया है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्रों पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे दूसरे राजनीतिक दल से प्रेरित होने का, वह जो खटाई थी वह दूर करने की यहाँ पर कोशिश कवायद की गई है शिक्षा मित्रों की तरफ से। लेकिन देखना होगा कि यह जो अपनापन, यह जो प्यार दुलार शिक्षा मित्रों ने दिखाया है सरकार के प्रति, क्या सरकार भी अपनापन इन शिक्षा मित्रों के प्रति दिखाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए जनहित में बस इतना ही। आप बने तो
तो देखा आपने, शिक्षा मित्र लगातार जो है सरकार से नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनापन इन शिक्षा मित्रों पर कब दिखाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए जनहित में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।